Miscellaneous exercise number 1, question number 2. What is our question number 2? A raised to n is equal to 3 raised to n minus 1, 3 raised to n minus 1, 3 raised to n minus 1. आगे पीछे जो भी गिवन हो, आई डोंट नो, बट ये वाला क्वेश्चन मुझे याद है. इतना आपको प्रूव करना है, ठीक है? क्वेश्चन इज समथिंग कि प्रूव दैट, ओके? ऐसा कुछ होगा क्वेश्चन में. यस, हाँ. इफ a इक्वल टू 1 1 1, where a equal to 1 1 1 1 1 1 1 1 1, something like this, then prove that a raised to n equal to 3 raised to n minus 1. हर एक जगह पे यहाँ पे 1 है, each and every member यहाँ पे है 3 raised to n minus 1. Okay, now what are we going to do? What are we going to do? पहले तो हम मैथमेटिकल इंडक्शन के फॉर्म में लिखेंगे. तो यहाँ पे आई एम जस्ट राइटिंग दिस इज योर पी एन, पी ऑफ एन. ओके, अब स्टेप 1, फॉर एन इक्वल टू 1, P1 क्या करेंगे? LHS में यहाँ पे दिस इज योर LHS एंड दिस इज योर RHS. तो LHS क्या करेंगे? A raised to 1, that is A. This is our step 1 guys. Okay, अब RHS में क्या होगा? RHS में हम हर एक जगह पे n के बदले if I am putting 1, तो क्या होगा? 3 raised to 1 minus 1, 3 raised to 1 minus 1, each and every place. So क्या होगा? 3 raised to 1 minus 1, that is 0. Any number, any real number has a power 0, मतलब you can write it 1 1 1 1 1 1. So this is my RHS. देखिए LHS क्या है? A है. A आपको क्या गिवन है? 1 1 1, वो आ गया हमारा. That's why LHS is equal to RHS. This implies P of 1 is true. P of 1 is true. Now second, for n equal to k, P of k is a true. ये हमें ले लेना है, तो मतलब हम क्या लेंगे? Therefore a raised to k equal to 3 raised to k minus 1. Each and every place जहाँ पे भी n है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे? k लिखेंगे. So 3 raised to k minus 1 for all elements. Three raised to k minus 1. So this is my step 2 and I am giving it equation number 1. Okay, number 3, for P of k plus 1, what is my LHS? This is your LHS. क्या लिखना है? In place of n you have to write k plus 1. In place of n you have to write k plus 1. So I can write here a raised to k into a. I can write a raised to k into a. We have a raised to k from equation number 1. यहाँ पे है हमारे पास a raised to k and a is given to us. तो चलिए put the values both. 3 raised to k minus 1, 3 raised to k minus 1, 3 raised to k minus 1 at all the places. Guys, जैसे ही आप यहाँ पे स्टार्ट करो ना थर्ड स्टेप, you should be very clear कि what is my answer is going to come. आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि what is the answer. तो यहाँ पे देखिए आंसर में क्या लाना है? यहाँ पे n माइनस 1 है. हर एक प्लेस पे जहाँ पे n है, n के बदले k प्लस 1 आना चाहिए. तो k प्लस 1 माइनस 1 मतलब आपकी 3 रेज़ टू पावर k आनी चाहिए. दैट्स इट.
ये आपके दिमाग में क्लियर हो जाए तो क्या लाना है, क्या करना है, दैट इज मोर क्लियर। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, स्टार्ट विथ दैट। देखिए क्या हो रहा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो दिस इज योर फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, 3 raised to k minus 1 प्लस 3 raised to k minus 1 प्लस 3 raised to k minus 1। हर एक एलिमेंट 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सो दिस इज योर आंसर। अब मैं 3 raised to k minus 1 अगर कॉमन निकालूं, इफ आई एम पुटिंग 3 raised to k minus 1 कॉमन, तो क्या बचेगा, 1 plus 1 plus 1। So what I have 3 into k raised to minus 1, 3 raised to k minus 1 into 3, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, what I can write here, come on, क्या हो जाएगा, this is your 1 power, this is your 1 power, k minus 1 plus 1, so your answer is 3 raised to k everywhere। देखिए अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में सेम रिपीटेशन होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में भी सेम रिपीटेशन होगा, सेकंड रो ले लो, एनी एलिमेंट यू कैन टेक, दैट विल बी योर सिंप्लीफिकेशन। ओके, सो हर एक जगह पे मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 raised to k आई कैन राइट, एंड दिस इज योर प्रूफ। गाइस बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। क्या करना है प्रूफ में, सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, 3 raised to k minus 1 प्लस 3 raised to k minus 1 प्लस 3 raised to k minus 1 3 टाइम्स है। अगर मैं कॉमन निकाल दूं तो अंदर क्या बचेगा, 1 plus 1 plus 1, सो वो हो जाएगा 3 raised to 1। ओके, यही सिंप्लीफिकेशन आप नीचे भी लिख सकते हैं। अगर नीचे लिख देते हैं हम एज अ रीजन, चलिए नीचे लिख देते हैं हम एज अ रीजन, बिकॉज 3 raised to k minus 1 plus 3 raised to k minus 1 plus 3 raised to k minus 1 equal to 3 raised to k minus 1 plus 1 plus 1 plus 1, so 3 raised to k minus 1 into 3, that is 3 raised to k, so this is your each and every element, that will be your each and every element, so you can write like this। okay, so this is your RHS। यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, this is my RHS। this implies, कल जो लास्ट में लिखा था वो वापस लिखना है, क्या है, this implies P of k plus 1 is true, therefore for all n belongs to n, by mathematical induction P n is true। okay, वो लास्ट स्टेटमेंट डेफिनेटली लिखना है, उसका हाफ मार्क होता है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। a इक्वल टू 3 माइनस 4 1 माइनस 1 इम्प्लाइज, ये प्रूव करना है हमें, a रेज टू n 1 प्लस 2n माइनस 4n and 1 माइनस 2n। सो लेट्स स्टार्ट, दिस इज योर Pn, a raised to n, that is your LHS and this is your RHS। okay, so let's start for number 1, n equal to 1, P1 क्या मिलेगा हमें, LHS is equal to क्या होगा, a raised to 1 and a raised to 1, that is a, what is my a is equal to 3 minus 4 1 minus 1, ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, RHS, व्हाट इज RHS? RHS में यहाँ पे जो मैट्रिक्स गिवन है उसमें n के बदले 1 पुट करो, यहाँ पे हो जाएगा -4, यहाँ पे 1 plus 2, यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे 1 minus 2, so that is 3 minus 4 1 minus 1, you can compare both the matrices, therefore LHS is equal to RHS, this implies P1 is true। देखिए एक
सेम प्रोसीजर है, अगर आपको वो स्टेप्स याद है तो बहुत इजी है, सेम मेथड से हम लोग जा रहे हैं. नाउ फॉर n इक्वल टू k, p ऑफ k इज ट्रू. p ऑफ k इज ट्रू, व्हाट डज इट मीन? मतलब यहाँ पे मैं n के बदले k पुट कर सकती हूँ. p ऑफ k इज इक्वल टू a रेज टू k 1 प्लस 2k, हर एक जगह पे आई एम पुटिंग k इन प्लेस ऑफ n, यहाँ पे हर एक जगह पे. चलिए k 1 माइनस 2k. सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. जब कहीं पे भी हम a रेज टू k की वैल्यू पुट करेंगे, वी राइट द रीजन दैट वी आर यूजिंग इक्वेशन नंबर 1. अगर गलती से भूल जाए शायद, जो मैं हर बार भूल जाती हूँ, तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपको याद है सो यू मस्ट राइट. फॉर p ऑफ k प्लस 1, लेट व्हाट इज माय LHS विल बी. LHS क्या करेंगे? n के बदले आई एम गोइंग टू पुट a रेज टू k प्लस 1. ओके, अगेन व्हाट आई एम डूइंग? आई एम राइटिंग इट a रेज टू k इंटू a. चलो वैल्यू पुट करते हैं. 1 प्लस 2k माइनस 4k, k 1 माइनस 2k. दिस इज बाय इक्वेशन नंबर 1. एंड व्हाट इज a? 3 माइनस 4, 1 माइनस 1. इज इट सो? यस. ओके, बाय 1. चलिए अब मल्टीप्लिकेशन लिखवाना है. विशाल, मल्टीप्लिकेशन लिखवाओ. यस मैम. मल्टीप्लिकेशन 3 प्लस 6k 3 प्लस 6k. ओके फाइन. 3 माइनस प्लस 4k 6k प्लस प्लस ये भी करना पड़ेगा, 4k माइनस 4k. ओके, नेक्स्ट स्टेप. माइनस 4 माइनस 8k 4 माइनस 8k. फाइन प्लस 4k फाइन. चलो प्लस अब 4k. नेक्स्ट टर्न किसका? भव्य का. चलो भव्य लिखवाओ. 3k प्लस 1 3k प्लस 1 माइनस 2 माइनस मैम 2. k आएगा. यस, माइनस 2k. देखिए 3k प्लस 1 माइनस 2k. ओके, नेक्स्ट स्टेप. माइनस 4k माइनस 4k माइनस 1 प्लस 2k माइनस 1 प्लस 2k. ओके फाइन. चलिए, वेरी नाइस. अब 3 प्लस 2k. दिस इज योर आंसर गाइस. ये स्टेप आपका आंसर ही है. अब जो करना है वो हमें क्या करना है? एडजस्टमेंट करना है. चलिए 3k माइनस 2k दैट इज k एंड प्लस 1 एज इट इज. यहाँ पे माइनस 1 माइनस 2k. ओके मैम, यहाँ पे तो समझ में आया कि चलिए कि n के बदले अगर मैं k प्लस 1 पुट करूँ तो 2k प्लस 2 प्लस 1 सो दैट इज 3 प्लस 2k. यहाँ पे भी अगर माइनस 4 हम कॉमन निकाले, ये वाला कैसे आएगा? यहाँ पे तो माइनस 1 है, तो जस्ट सी इट. आई एम राइटिंग द लास्ट स्टेप. ईच एंड एवरी प्लेस यू कैन राइट k प्लस 1. देखिए 2k प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज प्लस 3. यहाँ पे मैं माइनस 4 कॉमन निकालूंगी तो फर्स्ट में 1 बचेगा एंड सेकेंड में k. यहाँ पे तो n के बदले k प्लस 1 है डायरेक्ट. यहाँ पे क्या गिवन है आपको? 1 माइनस 2k प्लस 1. देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? 1 माइनस 2k माइनस 2. देखिए ये स्टेप क्या होगा? ये माइनस 2k माइनस 1 दैट इज व्हाट वी हैव. सो दिस इज वेरी नाइस. कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऑल इज फाइन, ऑल इज डन. So this is your RHS. Now you can compare each and every place whether there is n, we have k plus 1 here. In place of n, we have k plus 1 here. So this is our RHS. And last but not the least, आपको क्या लिखना है? This implies P of k plus 1 is true.
this implies for all n belongs to n, by mathematical induction Pn is true. You have to write this also. As I said, this step contains half mark. Okay, जो बहुत सीनियर टीचर्स है ना, बहुत ज़्यादा नहीं, 15, 12, इन शॉर्ट आवर एज, ओके, वो इस स्टेप के मार्क डेफिनेटली काटेंगे क्योंकि दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप। और जो नए टीचर्स हैं ना, वो उनको फॉलो करेंगे, तो ये मस्ट आपको लिखना है, डोंट फॉरगेट टू राइट इट। नंबर 4 है ना, उसको देखिए। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज। अब ये वाला जो है हम ऑलरेडी 3.3 में MCQ 11 नंबर का जो था वो हम ऑलरेडी करके आए हैं। ओके, सो एनीवन रिमेंबर द आंसर क्या है? ए बी माइनस बी ए एंड बी बोथ आर सिमेट्रिक। मैं लिख लेती हूँ थोड़ा सा, ए एंड बी बोथ आर सिमेट्रिक। तो ए बी माइनस बी ए, उसमें 4 ऑप्शन थे, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, जीरो एंड डायगोनल। तो किसी को याद है हमने क्या किया था? यस, स्क्यू सिमेट्रिक। क्या हुआ था, यहाँ पे डैश फाइंड किया था, तो हमारा माइनस ए बी माइनस बी ए लास्ट में ऐसा आया था। सो दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक। मैंने ऐसे बोला था, सपोज दिस इज एक्स, सो यहाँ पे है माइनस एक्स, सो दिस इज योर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, show that B dash AB is symmetric if A is symmetric and it is skew symmetric if A is skew symmetric। तो कभी भी मुझे सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है किसी भी मैट्रिक्स को, किसी भी मैट्रिक्स को, वो वन हो या मल्टीपल ऑफ मैट्रिसेस हो, क्या करना है? आई एम जस्ट टेकिंग इट्स डैश, मतलब ट्रांसपोज लेना है। अब ट्रांसपोज में एक रिजल्ट आपका टेक्स्ट बुक में ऐसा है कि ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। एक रिजल्ट मैंने आपको लिखवाया है, लेकिन वो हम यूज नहीं करेंगे। यू कैन राइट डैश हियर और टी हियर। चलिए, पहले मैं इन दोनों को ग्रुप में बांट देती हूँ। सपोज दिस इज 2 ग्रुप्स, फर्स्ट वन इज योर ए एंड सेकेंड वन इज योर बी। तो क्या होगा? ऑर्डर रिप्लेस होगा, ए बी डैश बी डैश होल डैश, बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं? रो को ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं। सो वी रिमेंबर दैट कि पहले रो को कॉलम में कन्वर्ट करो, फिर कॉलम को रो में कन्वर्ट करो। सो फाइनली यू विल गेट हियर बी। यहाँ पे फिर से वो यही हमारी प्रॉपर्टी लगेगी। सो आई एम राइटिंग बी डैश ए डैश बी। ओके, अब देखिए क्या सीन क्रिएट हुआ। यहाँ पे बी डैश था, यहाँ पे बी आ गया, यहाँ पे बी था, यहाँ पे बी आ गया, बीच में क्या है? ए डैश है। नाउ टोटल क्वेश्चन डिपेंड ऑन दिस। सो नाउ आई एम टेकिंग 2 केस। नंबर 1, इफ, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। इफ ए इज सिमेट्रिक, if A is symmetric, so what does it mean? A dash is equal to A, I can write, okay, तो मैं क्या कर सकती हूँ? therefore by 1 में हम क्या करेंगे? A dash के बदले A पुट करेंगे। so yes, by 1 क्या होगा? B dash A B whole dash is equal to b dash a b। ओके, सो क्या बोल सकते हैं इसको हम? x dash is equal to x, therefore this is our symmetric matrix। क्या मिला मुझे? अगर मैं a सिमेट्रिक ले रही हूं तो ये भी मुझे सिमेट्रिक मिला। ऑन द कॉन्ट्ररी क्या करेंगे? इफ आई एम टेकिंग, if A is skew symmetric, so what should I get or what should I write?
a dash is equal to minus a. This is the definition of skew symmetric, right? So a dash is equal to minus a. Therefore by 1 what we get? यहाँ पे फिर से रिजल्ट पुट करिए. b dash a b whole dash is equal to b dash minus a b. अब जो मैट्रिक्स में साइन होती है ना, ये तीनों मल्टीप्लिकेशन में है. तो आपको अगर रिमेम्बर है, हमने वो डजन वाला सम किया था कि केमिस्ट्री की बुक इतनी है, इकोनॉमिक्स की इतनी है, लेकिन वो आपको गिवन था इन डजन. तो जो 12 था वो 12 हमने बाहर कॉमन ले लिया था टू मेक आवर कैलकुलेशन इजी. ठीक है, तो यहाँ पे जो भी मल्टीप्लिकेशन में है ना, यू कैन टेक इट आउट, नो प्रॉब्लम विथ दैट. तो मैं क्या कर रही हूँ, माइनस बाहर ले रही हूँ डायरेक्टली, क्योंकि स्केलर को आप के a इंटू बी है तो आप a इंटू के इंटू बी लिखे, या फिर k को डायरेक्ट कॉमन बाहर निकाल दे, नो प्रॉब्लम विथ दैट. दिस रिजल्ट इज ट्रू ऑलवेज फॉर एनी स्केलर k. ओके, तो यही रिजल्ट मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ. सो क्या मिला मुझे, दिस इज योर x डैश एंड दिस इज माइनस x. x के फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग यू. देयरफॉर b dash a b is skew symmetric. Okay, so that's it. Actually देखने जाए ना तो बेसिकली ये क्वेश्चन 3 से 4 स्टेप का ही है. मैंने आपको एक रिजल्ट ऐसा करवाया था कि इफ a b c 3 मैट्रिसेस आता है, तो मैंने क्या किया था, आपको ऐसे बोला था कि ऑर्डर रिवर्स में जाएगा, c डैश b डैश a डैश. तो यही हमने किया. अगर मैं ये रिजल्ट यूज़ कर लेती ना, तो एक ही स्टेप में हम यहाँ पे पहुँच जाते. ओके, अगर 2-3 मार्क्स में पूछा है तो थोड़ा हमें एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा. दैट्स वाई आई रॉट ऑल दिस थिंग्स. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 6? और मैम आपने बोला था मुझे याद करना है क्वेश्चन के बाद. हाँ, यस, एंड मीटिंग. What is question number 6? Find the values of x, y and z if a is given to us 0, 2x, 0, 2yz, x, y minus z and x minus y z, satisfying the equation a dash a equal to I. देखिए यहाँ पे जो है ना, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है कि क्या प्रूव करना है वो ध्यान से लिखो. क्योंकि अगर आपने उल्टा लिख लिया, हम क्या सोच के चलते हैं कि a डैश a इक्वल टू आई है, तो मतलब a इंटू a डैश भी i होगा, उसके लिए भी रिजल्ट ट्रू है. नहीं, फॉर दिस सम यू कैन चेक. अगर मैंने उल्टा ले लिया, a इंटू a डैश ले लिया, आपके तीनों आंसर रॉन्ग आएंगे. ओके, सो मुझे क्या करना है, a डैश इंटू a इक्वल टू आई. सो व्हाट इज a डैश इंटू a? पहले मैं a डैश लिख रही हूँ. सो व्हाट आई हैव टू डू, जस्ट रिप्लेस द रोज, इंटरचेंज रो एंड कॉलम्स. 0, 2yz, x, y माइनस z एंड x माइनस yz इंटू, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, इनटू व्हाट इज माय a, 0, 2yz, x, y minus z, x minus yz. So this is what we have now. पहले तो हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, फिर i के साथ कंपेयर करेंगे. So what should be the multiplication? चलिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. अब बारी रुद्रेश की. रुद्रेश चलिए मल्टीप्लिकेशन बोलिए. रुद्रेश, यस मैम. मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम याद है कि भूल गए? फर्स्ट रो याद है. फर्स्ट कॉलम. हाँ तो बोलिए फटाफट.
0 प्लस एक्स स्क्वायर x स्क्वायर गया 0 प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर जीरो जीरो प्लस एक्स ओके ओके आप म्यूट कर दो, नो प्रॉब्लम, आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम देखिए, 0 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, व्हाट इज फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड। तो मतलब मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि 1 0 0 से जहां मैं कंपेयर करूंगी ना, तो यहाँ पे 1 जहाँ पे है जिस प्लेस पे प्रिंसिपल डायगोनल पे, वहां पे मुझे एलिमेंट मिलेंगे, बाकी एलिमेंट्स विल बी 0। देखिए चेक करते हैं, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, देखा क्या हो गया, प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, दिस इज गोइंग टू समथिंग विच इज नॉट 0। चलिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2y इंटू 2y 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दैट इज 5y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो टोटली हमें मिलेगा 6y स्क्वायर। ओके चलो मैं लिख लेती हूँ, यहाँ पे भी लिखा है 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, अगेन दिस इज गोइंग टू बी 0। देखिए 2yz माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड, देखिए दिस इज ऑल्सो 0। ये वाला स्टेप 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड, अगेन 2yz माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड, एंड लास्ट स्टेप z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। Okay, so what will I get here? 2x square, all the remaining elements 0, यहाँ पे 0, here it is 6y square, here it is also 0, यहाँ पे 0, 0, 3z square। अब कंपेयर किससे करना है, इक्वल टू i मतलब 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1। सो अब मैं डायरेक्टली कंपेयर कर सकती हूँ, सो आई हैव 2x स्क्वायर 6y स्क्वायर एंड 3z स्क्वायर इक्वल टू 1। Therefore, comparing, or you can say by equality of matrices, what we have, two x square is equal to 1, 6y square is equal to 1 and 3z square equal to 1. So basically we have x square is equal to 1 by 2, y square equal to 1 by 6 and z square equal to 1 by 3. देखिए x, y and z टोटली डिफरेंट है, यहाँ पे मैं एंड भी नहीं लिखूंगी और भी नहीं लिखूंगी, उन तीनों का एक दूसरे के साथ कुछ भी लेना नहीं है, सो मैं सिर्फ कॉमा लिख रही हूँ। x स्क्वायर x is equal to plus or minus 1 by root 2, y is equal to plus or minus 1 by root 6 and z is equal to plus or minus 1 by root 3. So these are your answers of x, y and z. Okay, so this is your question number 6. This is your question number 6. पहले सोच लेते हैं multiplication is possible or not. This is 1 row 3 column, this is 3 row 3 column and this is 3 by 1, 1 by 3, 3 by 3 and 3 by 1. तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो what should I get, 1 by 3, 1 row and 3 column। देखिए कैसे मिलता है, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे विद फर्स्ट कॉलम, सो x plus 0 minus 2, so this is your first element
अब x माइनस 5 माइनस 1 का मल्टीप्लीकेशन होगा इससे, तो फर्स्ट एंड लास्ट तो 0 है, सिर्फ आपकी मिडल टर्म आएगी दैट इज माइनस 10। यहाँ पे होगा 2x माइनस 5 माइनस 3 इनटू लास्ट आपका जो मैट्रिसेस है वो। अब इन दोनों के बीच में देखें, सो दिस इज 1/3, दिस इज 3/1। सो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। एंड व्हाट इज द फाइनल आंसर? 1/1, मतलब आपको एक ही एलिमेंट मिलने वाला है। सो हियर इट इज 0 गिवन टू यू। चलिए x माइनस 2 माइनस 10 और यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 8। मल्टीप्लिकेशन अब करते हैं, हर एक का एडिशन ही होगा। ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 40 प्लस 2x माइनस 8। So this is your 1/1 equal to 0। चलिए यहाँ पे अगर 0 है तो यहाँ पे भी 0 कैसे होगा? 1/1। तो जब मैंने पहले भी आपको बोला है when it is 1/1 matrix you can say it is as a constant। और अगर नहीं भी बोलना है so I am using the equality। तो क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे? x स्क्वायर, ये दोनों कट, माइनस 48 इक्वल टू 0। सो x स्क्वायर इक्वल टू 48, x इक्वल टू 16 3 सो प्लस और माइनस 4√3। सो गाइस दिस इज योर आंसर। ओके, चलिए अभी एक और हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 हम ऑलरेडी करके आए हैं इन 3.2। a इक्वल टू 3 1 माइनस 1 2, then show that a square minus 5a minus 7i equal to 0। चलिए कुछ याद आ रहा है? क्या करना है? What should we do? a into a करना है पहले a स्क्वायर फाइंड करेंगे। यस, a into a करेंगे। 3 1 माइनस 1 2। चलो जल्दी से कौन बताएगा व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन? चलिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फटाफट से। 9 माइनस 1 ओके, सो दैट इज 8। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 प्लस 2 ओके 5 यस। नेक्स्ट -3 -2 माइनस 5 यस। -1 + 4 -1 + 4 सो दैट इज 3। गड़बड़ की तो आंसर 0 नहीं आएगा। ओके बस यही फाइंड करना था। सो नाउ टेक LHS। अब मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रही हूँ। a स्क्वायर 8 5 -5 3 प्लस -5 से मैं a को मल्टीप्लाई कर देती हूँ। देखिए -15 -5 + 5 -10। क्या किया मैंने? हर एक एलिमेंट को -5 के साथ मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे भी आई एम डूइंग द सेम थिंग। -7 से मल्टीप्लाई करूँगी टू द प्रिंसिपल डायगोनल। देखिए 8 -7 है +7 है, सॉरी +7 है, हाँ ओके। देखिए 8 + 7 15 + 15 -15 कैंसल। -5 + 5 0, यहाँ पे भी -5 + 5 0, यहाँ पे 3 + 7 दैट इज 10 10 - 10 सो all are 0 so that is your 0 matrices and it is your RHS। so we completed up to question number 9।